हेलो दोस्तों, आज हम लोग भाग पर आधारित प्रश्न को करेंगे। देखिए क्या दिया है कि दो संख्याओं को जब 18 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 2 और 3 शेष बचता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 18 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? If two numbers when divided by 18 leave a remainder of 2 and 3 respectively, if the sum of those two numbers is divided by 18, what will be the remainder? कहा जा रहा है कि कोई संख्या है, कोई दो संख्या है, उसे जब 18 से डिवाइड किया जाता है तो पहले वाले में 2 रिमाइंडर बचता है और दूसरे वाले में 3। फिर यदि उन्हीं दोनों संख्याओं को प्लस कर दिया जाए और 18 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो पहले तो हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है। कहा जा रहा है कि जब x को क्या करते हैं, 18 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 बचेगा, पहली संख्या ये। फिर कहा जा रहा है कि यदि कोई संख्या y है, यदि उसे 18 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। फिर कहा जा रहा है यदि x प्लस वाई दोनों को प्लस कर दिया जाए और फिर 18 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखिए वो संख्या होगी क्या। अब x की वैल्यू तो पता नहीं है, तो क्या होता है, डिवाइजर और कोसेंट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लेते हैं कि वो संख्या को हम एक बार पढ़ते हैं, ठीक। डिवाइजर और कोसेंट का मल्टीप्लाई करके यदि रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो हमें वो संख्या x पता चल जाएगी ना। तो x तो पता है नहीं, तो मान लेते हैं कि हम एक ही बार पढ़ते हैं, तो क्या जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, 18 बन गया 18 प्लस 2 इक्वल टू 20। तो वो संख्या क्या हो सकती है, 20 हो सकती है। 20 के अलावा और भी कुछ हो सकती है। मान लेते हैं यहां पे हम 1 की जगह पे क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, तो क्या है 18 टू या 36 प्लस 2 इक्वल टू 38। तो वो संख्या 38 भी हो सकती है। इसी तरह वह संख्या कुछ भी हो सकती है। तो लेकिन हमें क्या मतलब है, केवल रिमाइंडर से मतलब है। एक तरह समझ सकते हैं कि जो भी संख्या होगी वो 18 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगी, पहली संख्या, और दूसरी संख्या जो होगी वो 18 के मल्टीपल से, मान लेते हैं यहां पे 3 है, 18 के मल्टीपल से क्या होगी, 3 ज्यादा होगी। तो क्या कर लेते हैं कि जब हमें पता चल गया कि जो भी संख्या होगी उसके मल्टीपल्स 3 ज्यादा होगी और यहां भी जो भी संख्या होगी उसके मल्टीपल से 2 ज्यादा होगी, तो इसमें 2 रिमाइंडर बच रहा है और इसमें कितना बच रहा है, 3 रिमाइंडर। तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए क्या है, मान लेते हैं यहां पे ये संख्या क्या थी, 36। मान लेते हैं क्या था, 36 पहली संख्या थी जिसे हम 18 से डिवाइड किए, 36 नहीं 38, क्या था 38, जिसे हम 18 से डिवाइड किए, तो क्या है, 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक। अब दूसरी संख्या क्या थी, 18 3 जा 54 प्लस 3 57 मान लेते हैं, 57। अब इसको 18 से डिवाइड किए तो 3 रिमाइंडर बच रहा है। वो संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन केवल मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या थी, 38, दूसरी संख्या 57। जब 38 को 18 से डिवाइड किए तो 2 रिमाइंडर और 57 को 18 से डिवाइड किए तो 3 रिमाइंडर। अब कहा क्या जा रहा है, दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, 38 प्लस 57। फिर क्या कह रहा है,
उसे 18 से डिवाइड कर दीजिए, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर जो r है वो क्या आएगा, ये तो पता नहीं है, जोड़ देते हैं पहले। तो क्या करते हैं 18, 38 और 57 कितना हो जाएगा 8 7 15 का 5 5 3 8 प्लस 1 9 95। जब हम दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 95। अब इस 95 को 18 से डिवाइड करते हैं, तो 18 5 जा 90। अब 95 है, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 9 से 9 माइनस करेंगे 0, ये क्या आ गया 5 रिमाइंडर आ गया। यही आपका क्या है आंसर। कहा क्या जा रहा था, कोई संख्या है जब उसे 18 से डिवाइड किया गया तो 2 रिमाइंडर बचा, तो मान लेते वो संख्या क्या है 38 है, वो कुछ भी हो सकता है 18 का मल्टीपल ही होगा जब भी होगा, तो ठीक 18 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या होगी 18 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होगी। फिर दोनों संख्याओं को घर मान लेते हैं, जोड़ देते हैं और फिर 18 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, तो क्या होगा दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ के भी चेक कर लिए और 18 डिवाइड किए तो 5 आएगा। अब वो संख्या कोई भी हो जाए तो क्या आएगा आंसर, यदि रिमाइंडर 2 और 3 बच रहा है तो सम करने पे आंसर 5 भी आएगा। अब इसे हम ट्रिक से समझ लेते हैं। जब ऐसा पूछे कि कोई संख्या है जब 18 से डिवाइड किया जाए या फिर किसी और नंबर से डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर 2 और 3 बचता है, तो सीधे रिमाइंडर को ही प्लस कर देते हैं, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, लेकिन ध्यान देने वाली चीज है कि जब रिमाइंडर को सम करते हैं, जब दोनों रिमाइंडर को प्लस करेंगे तो उसका सम इस डिवाइजर से कम होगा, तभी वो आंसर माना जाएगा। लेकिन यदि इस डिवाइजर से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या करते हैं फिर से डिवाइड करके चेक करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है और 18 से डिवाइड करते हैं, 18 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाता है 10 आ जाता है और 11 आ जाता है। 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाए 10 और 11। क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब यहां देखिए क्या कहा जा रहा है कि यदि दो संख्याओं को जब 18 से डिवाइड किया जाए, भाग किया जाए, तो क्रमशः 10 और 11 शेष बचते हैं, और उसी संख्या को जब 18 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बस क्या करते हैं 10 प्लस 11 दोनों को प्लस करते हैं, क्या आएगा 21। अब 21 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता है क्योंकि क्या हो रहा है डिवाइजर से ज्यादा आ जा रहा है, तो रिमाइंडर जब भी आएगा तो डिवाइजर यानी भागफल से क्या आएगा, सॉरी भाजक से कम ही आएगा। तो क्या करते हैं 21 को डिवाइड करते हैं फिर 18 से, तो 18 बन जाए 18। अब 21 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, ये क्या है 3। अब यही क्या है हमारा आंसर है। आई होप कि यह आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी और शॉर्ट ट्रिक भी। यदि आपको यह अच्छे से समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।